दोस्तों, एक ऐसा डाकू जिसका एनकाउंटर करने में लगभग 52 घंटे का समय लगता है, यानी 3 दिन। और दोस्तों, ये देश का सबसे लंबा एनकाउंटर था और जिसमें लगभग 400 पुलिस वालों की मदद ली जाती है, तब जाकर कहीं ये एनकाउंटर पूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं द सीएल अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है वर्ष 2003 की, जिसमें दोस्तों एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम है घनश्याम केवट। दोस्तों, डाकू बनने से पहले जो घनश्याम केवट एक नॉर्मल ही व्यक्ति था। दोस्तों, हुआ होता क्या है कि एक बार जो है घनश्याम की जो सिस्टर होती है उनके साथ कुछ छेड़छाड़ होता है, बलात्कार होता है। तो जो बलात्कार करने वाला रहता है दोस्तों, उनके गांव के पास का ही रहता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद जब घनश्याम इन सब चीजों को लेकर पुलिस थाने में जाता है और पुलिस से मदद चाहता है कि मेरे बहन के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, आप उसको जाके पकड़िए। लेकिन दोस्तों, चूंकि घनश्याम केवट एक छोटे तबके का आदमी रहता है, तो उसकी पुलिस नहीं सुनती है। और दोस्तों, वो कई बार जो है पुलिस थाने जाता है, कई बार अपनी फरियाद करता है पुलिस से। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि पुलिस उसकी नहीं सुनती है। तो दोस्तों, उस समय क्या सीन था कि चंबल के जो डाकू होते थे वो काफी मशहूर हुआ करते थे कि भाई, अगर आपके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है तो आप दो डाकू लोग मदद करते थे। तो दोस्तों, ये बातें घनश्याम के मन में काफी कई बार आती रहती थी कि क्यों ना मैं उनके पास चला जाए। तो दोस्तों, लास्ट में क्या होता है कि थक हार कर घनश्याम जो है, घनश्याम केवट, वो चंबल में जाता है और एक केशव नाम का डाकू रहता है उससे मिलता है। तो केशव वगैरह, जो केशव सरदार रहता है, जो डाकुओं का सरदार रहता है केशव, तो केशव से मिलता है और केशव इससे पूछता है कि भाई, तुम घनश्याम से कि भाई क्यों डाकू बनना चाहते हैं। तो वो बताता है कि मुझे मेरे बहन के साथ में गलत हुआ है और मैं पुलिस से बदला लेने के लिए या फिर जो भी अपराधी है उनसे उसको मारने के लिए मैं इंसाफ के लिए मैं जो है आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। दोस्तों, इन सब चीजों के बाद जो है घनश्याम को उस गैंग में शामिल कर लिया जाता है। और जो है वो जब घनश्याम दोस्तों डाकू बन जाता है, तो वो जो बलात्कारी जो इसके बहन के साथ में गलत किया जाता है दोस्तों, उसका नाम बृजभान बताया गया है, जो भी है बृजभान सिंह। तो दोस्तों, वो रेकी करना चालू कर देता है बृजभान का। और दोस्तों, कई दिनों की रेकी करने के बाद वो एक दिन अपने गैंग के साथ जो है हमला बोल देता है और बृजभान सिंह को पहली गोली मारता है घनश्याम केवट। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि घनश्याम केवट का जो मनोबल रहता है वो काफी बढ़ता रहता है और धीरे धीरे जो है उसका आतंक बढ़ता रहता है। और दोस्तों, घनश्याम जब पहली गोली चलाता है उसके बाद जो है थोड़ा से और ज्यादा उसका हौसला अफजाई होता है और धीरे 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 वो उसका जो पूरा प्रकोप होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। लोगों से लूट लूट करना, घरों पे लूट करना, छिनौती करना, फिरौती मांगना, इन सब चीजों के। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के घटना के बाद काफी समय बीत जाता है और जो है पुलिस इसकी नजर भी इस पे नहीं जाती, क्योंकि ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उसके बाद दोस्तों, फिर ये पहली बार जब पुलिस की नजर में आया दोस्तों, इसने एक ही परिवार के लगभग 4 लोगों की एक साथ में हत्या कर देता है घनश्याम डाकू। और उसमें क्या है, बच्चे भी शामिल रहते हैं। उस समय जो है पुलिस हरकत में आती है और इसको जो है पकड़ने की कोशिश करती है कि भाई, दोस्तों, जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उन्होंने सूचना मिलती है कि भाई घनश्याम डाकू अपने साथियों के साथ में कहीं पे छिपा हुआ है। तो वो उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, ये मुठभेड़ भी नाकामयाब रहती है। और उस दोस्तों पहले जो मुठभेड़ होती है पुलिस वालों की, उसमें लगभग 2 पुलिस वाले लगभग वो एक तरीके से घायल हो जाते हैं, बाद में उनका शहीद भी हो जाते हैं। तो उसके बाद से दोस्तों, जब पुलिस वो के 2 जवान उसमें शहीद हो जाते हैं, तो पुलिस उस समय इनके ऊपर जो है 10,000 का इनाम जो है रखती है घनश्याम डाकू के ऊपर, घनश्याम केवट। तो दोस्तों, उस समय पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि 2 पुलिस वालों को शहीद हो जाना, उसके बाद फिर उसको ना पकड़ पाना एक मामूली सा डाकू। उसके बाद दोस्तों, फिर ये सेकंड काफी समय फिर बीतता है। उसके बाद फिर ये सेकंड पता लगता है मुखबिरों के हिसाब से डाकू। फिर एक नई मुठभेड़ होती है जिसमें फिर ये पुलिस के कुछ जवान इसको साथियों को घेरते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय भी ये भाग निकलता है वहां से, पुलिस नाकामयाब रहती है। उस मुठभेड़ में दोस्तों घनश्याम केवट भी भाग निकलता है। उस समय दोस्तों, इसका जो 10,000 का इनाम था वो पुलिस वाले इसको बढ़ाकर 50,000 कर देते हैं।
और दोस्तों अक्सर पुलिस वाले भी ऐसा सोचते हैं कोई बड़ा डाकू हो, उसके ऊपर कोई बड़ा इनाम हो, तो जाके थोड़ा से पुलिस हरकत में भी आती है। तो दोस्तों उस समय इनाम जो है 50,000 कर दिया जाता है और फिर से इसकी तलाश कर दी जाती है। जो पुलिस के मुखबिर होते हैं इसकी पता करते रहते हैं, रेकी करते रहते हैं। और दोस्तों ये फिर समय आता है वर्ष 2009। दोस्तों वर्ष 2009 और जो तारीख है दोस्तों वो है 16 जून। 16 जून की जो तारीख आती है और पुलिस की मुखबिरों से ये पता लगता है कि दोस्तों घनश्याम केवट इलाहाबाद, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज के एक सिनौली गांव में आके छुपा हुआ है और अपने कुछ दोस्तों के साथ में। फिर दोस्तों पता लगता है मुखबिरों को ये खबर पक्की है और पुलिस अपने दल बल के साथ लगभग 30 से 40 पुलिस वाले जो है उस समय उस तरफ चल देते हैं, उस सिनौली गांव को पूरा घेरने के लिए। और दोस्तों उधर क्या होता है कि घनश्याम को भी ये भनक लग चुकी थी कि पुलिस आ रही है, पुलिस की सूचना मिल चुकी। तो होता क्या है कि 16 जून के दिन रहता है और लगभग दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। और उस समय क्या होता है कि दोस्तों जो जनौली, सॉरी अभी जो मैंने आपको गांव बताया दोस्तों एक त्रुटि हुई, वो है जनौली गांव। मैंने सुनौली बोला, वो जनौली गांव है। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों की जो घनश्याम केवट रहता है वो उस गांव में सिर्फ एक ही पक्का मकान रहता है जो कि 2 मंजिला रहता है। और उस घर में जितने भी लोग रहते हैं सबको बाहर करता है, बाहर निकलता है और जाके उस घर में छिप जाता है। अब दोस्तों पुलिस आती है, उसके बाद फिर उसको बाहर से अनाउंस किया जाता है कि भाई आप अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस आपको चारों तरफ से घेर चुकी है, ऐसा होता नहीं। और पुलिस ये अनाउंस करती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों कोई फर्क नहीं होता है और फिर उधर घनश्याम की तरफ से फायरिंग चालू हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही फायरिंग चालू होती है, चूंकि क्या है कि घनश्याम ऊपर रहता है, एक ऊपर रहता है, तो उसको निशाना लगाने में बिल्कुल आसानी रहता है। और नीचे पुलिस वाले रहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब पुलिस वाले क्या रहते हैं, घरों में जो कच्चे घर होते हैं उसके दीवार है उनके पीछे छुप छुप के फायरिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों ये 16 तारीख का समय भी बीत जाता है। उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म आता है, 17 तारीख शाम हो जाती है। 17 तारीख को फिर और पुलिस वालों को बुलाया जाता है, जो आसपास के थाने रहते हैं उनको उनको बुलाया जाता है। लोग कई उस समय दोस्तों 400 पुलिस वालों को इस एनकाउंटर में लगाया जाता है। एसटीएफ को भी बुलाया जाता है। और दोस्तों उस तरफ घनश्याम केवट की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और कोई ऑप्शन है नहीं पुलिस के पास में। और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, एक्सपर्ट राय दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें नाकाम बनेयाब रहती है। और दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा है। उसके बाद दोस्तों आता है 16 तारीख भी बीत जा रहा है, सॉरी 17 तारीख भी बीत जाए, उसका शाम हो गया, लेकिन डाकू किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों उसमें क्या है, घनश्याम के पास में कुछ ज्यादा उस खाने पीने का नहीं था। कुछ ड्राई फ्रूट, जो मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह उसके पास थे और पीने के पानी थे, इसके अलावा दोस्तों और कारतूस, इसके अलावा उसमें घनश्याम केवट के पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे 17 तारीख भी बीत जाती है और आती है दोस्तों 18 तारीख। 18 तारीख जैसे आता है दोस्तों, उसके बाद ये खबर पूरे मीडिया में भी फैल जाती है कि भाई एक डाकू को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और उस समय क्या था कि सारे न्यूज चैनल वाले लाइव इस खबर को दिखा रहे थे, लाइव एनकाउंटर दिखा रहे थे। धीरे धीरे ये बात दोस्तों पुलिस अफसर के बड़े अफसरों तक पहुंचती है और उसमें पुलिस का जो दबाव है, मीडिया का दबाव है, डिबेट्स चल रहा है, सारे चीज दबाव बढ़ते जा रहे हैं कि भाई एक एक डाकू को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस की ट्रेनिंग कमजोर है, तमाम चीजें की दोस्तों बातें चल रही हैं। और दोस्तों इन सब चीजों की वजह से पुलिस पे काफी दबाव है, कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जब ये 18 तारीख आ जाता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो पुलिस के एक बड़ा आला अफसर रहते हैं वो कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो आसपास के जो पक्का मकान है उसके आसपास जो घर हैं उनको खाली करवा के उसमें आग लगा दी जाती है। हो सके कि भाई अगर जो उसकी गर्मी हो, आग की गर्मी हो, गर्मी की वजह से उस गांव में, उस घर में भी अगर थोड़ा बहुत उसका तापमान बढ़ेगा, हो सके वो बाहर आ जाए, या फिर आग लगाने से ऐसा वो बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उस गांव में पूरा गांव खाली करा के दोस्तों उस पूरे गांव को आग लगा दिया जाता है। दोस्तों जो आसपास के घर रहते हैं, उस जो पके जिसमें घनश्याम केवट छिपा रहता है उसमें आग लगा दिया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि वो आग जलती भी है, आग बुझ भी जाती है और लगभग 8 घंटे बीत गए दोस्तों, 8 घंटे बीत गए, लेकिन उस घर से कोई भी हरकत नहीं होती है। कोई भी हरकत नहीं होती। घनश्याम केवट
उसके बाद भी फायरिंग कर रहा है, इधर से जवाबी फायरिंग हो रही है, उधर से जवाबी फायरिंग हो रही है। दोस्तों इन सब चलते में लगभग पुलिस पुलिस वालों को लगभग 3 जवान घायल हो गए हैं, 2 जवान शहीद हो चुके हैं। दोस्तों ये मैटर एक नेशनल लेवल पे काफी बड़ा मैटर हो जाता है और धीरे धीरे उसके बाद भी कुछ 18 तारीख भी बीत जाती है। अब दोस्तों आता है 19 तारीख यानी 19 जून। और दोस्तों इस ऑपरेशन के चलते लगभग 47 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। फायरिंग वैसी की वैसी चल रही है। एक डाकू को नहीं काबू में आ रहा है, वो काबू अब 19 तारीख भी आ जाता है और 19 तारीख को भी वही हाल है। उधर से घनश्याम फायरिंग कर रहा है, घनश्याम केवट, इधर से पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों इन सब बीच में घनश्याम को भी थोड़ा बहुत आहट हो चुका था, क्योंकि उसके पास कारतूस आज लगभग 52 घंटे से फायरिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके पास भी अब कारतूस लगभग खत्म होने वाले थे। तो घनश्याम को लगा कि अगर मेरी तरफ से फायरिंग बंद होता है तो पुलिस को ये अंदेशा हो जाएगा कि भाई उसके पास कारतूस खत्म है, और वो पुलिस ऊपर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो दोस्तों उसमें क्या है कि जो घनश्याम रहता है उसकी जो फायरिंग रहती है वो थोड़ा सा कम कर देता है और शाम होने का इंतजार करता है कि शाम होगा तो मैं कुछ करूंगा। दोस्तों अब क्या होता है कि 19 तारीख को शाम होने का इंतजार करता है, फायरिंग फिर भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो शाम होता है, अंधेरा, चूंकि भाई 400 पुलिस वाले उस पूरे गांव और घर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दोस्तों जैसे ही शाम होता है, वो क्या घनश्याम केवट लगभग वही 7-8 बजे का आसपास में जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है चारों तरफ, वो घनश्याम जो है तुरंत दूसरी मंजिल से छलांग लगा देता है। छलांग वो घर के पीछे की तरफ लगाता है, क्योंकि दोस्तों पीछे जंगल रहता है। और जैसे ही वो छलांग लगाता है, वो काफी ऐसी छलांग लगाता है ताकि वो काफी दूर जाके गिरे। जैसे ही लगा और तुरंत जो है पुलिस की वो नजर में आता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, पुलिस ने तुरंत उसको फायरिंग स्टार्ट कर देती है। दोस्तों लगभग घंटे भर की फायरिंग चलती है। उसके बाद दोस्तों वहां से वो भी भाग निकलता है। लेकिन घंटे भर की फायरिंग के बाद जैसे दोस्तों ये मामला थोड़ा से फायरिंग का शांत होता है, उसके बाद पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन करने लगती है। ऑपरेशन के बाद उसके बाद घर से कुछ दूर पे एक डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद जब पहचान की जाती है तो पता लगा कि ये घनश्याम केवट था। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक डाकू को पकड़ने के लिए दोस्तों इस 52 से 54 घंटे का पूरा ऑपरेशन चला, तब जाके कहीं डाकू घनश्याम का अंत हुआ। और दोस्तों इस पूरे एनकाउंटर को लाइव चला टीवी पे, और लगभग 400 पुलिस वालों की मदद से ये एनकाउंटर समाप्त हुआ। दोस्तों पूरे इस ऑपरेशन में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का पूरा लॉस हुआ और करीब 4 पुलिस वाले शहीद हुए। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों देश का सबसे लंबा ये एनकाउंटर था, मुठभेड़ थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।